आप सभी का स्वागत है द प्लेयर गेमिंग में। और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मेडिस्टीन। मुझसे पहले एक बंदा यहां पर उतर जाता है मेडिस्टीन में और उससे मिल जाती है एकेएम। बंदे ने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट मेरे पे करता है रश, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मुझे भी मिल जाती है डीपी और एकेएम। लेकिन ये बंदा तो रुकने वाला ही नहीं था, तो देखिए कैसे भरते हैं इसे। मैं जैसे ही ऊपर आया ये बंदा पुश कर चुका था और ये सीधा भर दिया। लेकिन इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था, डैमेज इतना कि कोई बॉट की अगर एक गोली बगल से भी निकल जाए तो मैं मर जाऊंगा। और नीचे एक बंदे की फुट स्टेप आप मैप में देख सकते हैं कि आ भी रही है। अब मुझे ये तो पता नहीं था कि ये बॉट है या बंदा, इसलिए मैं वेट करता हूँ कि ये नीचे से ऊपर आ जाए तो मैं ड्रिंक व्रिंक पी लेता हूँ कि कम से कम जितने भी हेल्थ बची है तो वो थोड़ी बढ़ जाए। और जैसे ही मैं ड्रिंक लेता हूँ मुझे फुट स्टेप फिर से आती है कि वो बंदा ऊपर आ रहा, और इसी के साथ मैं अपनी एकेएम फिर से रिलोड करता हूँ। लेकिन बाद में ऊपर आने के बाद पता चलता है ये तो बॉट था। बॉट हमें दे के जाता है एक मिड किट। मैं जैसे ही मिड किट उठाता हूँ और तुरंत बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले इस मिड किट को लगाता हूँ। जैसे ही मिड किट को लगाता हूँ आगे से काफ़ी ज़्यादा फायर आ रहा था, तो मैं अपनी डीपी और एकेएम लेके आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही डीपी रिलोड करने लगता हूँ मुझे एक बंदा मेरे राइट में भागते हुए दिखता है। अब मेडिस्टिन आए हो तो भागना नहीं बनता भाई, भाग ही रहे हो तो लॉबी तक भाग लो। और इस बंदे को भी काफ़ी आसानी से हम भर देते हैं। और इस बंदे को मारने के बाद मैं पीछे से बाहर की ओर निकलता हूँ। मैं आगे से इसलिए नहीं जाता कि आगे से काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही थी और पता नहीं था कि कौन कहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए मैं पीछे से जाता हूँ और सीधा इस घर में घुस जाता हूँ। मैं इस घर के ऊपर नहीं जाता क्योंकि इस घर में इतने सारी छुपने की जगह है कि बंदा कहीं भी छुपा रह सकता है। और जब यहाँ पे किसी की फुट स्टेप नहीं आती तो मुझे पता चल जाता है कि बंदे आगे की ओर निकल जाए इसमें। यहाँ से मैं कुछ हेल्थ लूटते हुए आगे आता हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिएट्स भी पड़ी थी, तो मुझे ये तो पता चल गया था बंदा यहीं पे। लेकिन मुझे ये नहीं पता क्या कि बंदे कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस जगह पे हैं। सोलो जब आप खेलते हो तो आपके साथ बस यही एक दिक्कत रहती, बंदे कहाँ कहाँ हैं आपको पता नहीं चलता। एक बंदा दिखता है और मुझे तब तक नहीं मारता जब तक श्योर नहीं हो जाता हूँ, और जैसे बंदे पे कोई नहीं जैसा दिखता उसे भी हम भर देते हैं। और इसी के साथ मुझे सामने वाले बड़े वाले घर से कोई बंदा फायर करते हुए आवाज़ आती है, लेकिन वो बंदा मेरे पे पुश नहीं कर रहा था इसलिए मैं उस पर पुश करता हूँ। और वो बंदा काफ़ी चालाकी से छुपा रहता है और ऐसी जगह छुपा रहता है कि वो मुझे मार सकता था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि बंदे यहाँ भी छुपे रह सकते हैं। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने की कोशिश करता है और दे भी देता है, लेकिन हम काफ़ी आसानी से उस बंदे को भी भर देते हैं। अब मेजिस्टिन में कोई भी नहीं बचा हुआ होता है, इसलिए मैं अपनी हेल्थ को फुल करता हूँ। इस बार तो ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास हेल्थ रहती है और हम आगे की ओर निकल जाते हैं। A few moments later. और मैं इस वाले घर पे आ जाता हूँ। यहाँ से मुझे काफ़ी फायर आ रहा होता है और एक बंदा बॉट को मारने के पीछे पड़ा रहता है, तो देखिए कितनी आसानी से मैं नीचे जाता हूँ और उस बंदे को भी बड़ी आसानी से भर देता हूँ। बॉट में बिजी मत रहो भैया, ध्यान दो बंदों पे। जैसे ही मैं मारता हूँ डीपी रिलोड करता हूँ तो एक बंदा मुझे सामने से दौड़ते हुए आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यही वो बॉट था जिसको ये वाला बंदा मार रहा था, तो इसे भी काफ़ी आसानी से हम भर देते हैं। मेडिस्टिन के सारे बंदे मर जाते हैं, इसलिए अब मैं उस साइड निकल जाता हूँ जिस साइड से फायर की आवाज़ आ रही होती है, और उस साइड देखिए चल के दिखाते हैं क्या होता है। अब मैं आ जाता हूँ इस वाले घर पे। यहाँ पे आसपास में गाड़ियाँ जली हुई दिखाई देती हैं और एक बंदा मुझे आते हुए भी दिखाई देता है। मैंने उसे डीपी से काफ़ी स्प्रे दिया, हेडशॉट्स भी लगे, लेकिन पता नहीं कैसे ये बंदा बच जाता है और बाद में काफ़ी समय तक वो बंदा मुझे दिखाई नहीं देता है। मैं उस बंदे का वेट करता रहता हूँ कि दिखेगा दिखेगा, लेकिन वो बंदा मुझे दिखाई नहीं देता। और इसी के साथ मुझे पीछे से भी बंदे की गोली चलाने की आवाज़ आती है और इसी के साथ जोन भी चल जाता है और मुझे पता रहता है कि ये बंदा कभी ना कभी तो उस जगह से जोन में आएगा। मैं वेट करता हूँ क्योंकि जोन जैसे ही चलता है मैं उसका वेट करता हूँ, लेकिन काफ़ी समय तक वो बंदा मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे पता था कि उस बंदे को कभी ना कभी तो जोन में आना ही पड़ेगा, और मैं उस बंदे का काफ़ी देर तक उस घर में इंतज़ार करता हूँ। मैं पीछे वालों पे भी नज़र रखता हूँ जो वहाँ से फायर कर रहे थे कि शायद वो बंदे मुझे दिखाई देंगे, लेकिन ना तो ये वाला बंदा दिखता है और ना वो वाला। इसलिए मैं फाइनली डिसाइड करता हूँ कि मैं इस बंदे को छोड़कर आगे निकल और मैं फाइनली आगे निकलने के लिए निकल भी जाता हूँ। लेकिन एटलीस्ट मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस बंदे को मारे बिना तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई किल मिलना भी ज़रूरी है। और बंदा आखिरकार दिखता है और इसे भी भर देते हैं। और अब यहाँ पे कोई बंदा नहीं बचा हुआ होता है, इसलिए हम निकल जाते हैं आगे की। हम आ जाते हैं इस वाली जगह पे। और जब आप सोलो खेलते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके साथ ये रहती है कि कोई भी बंदा कहीं भी प्रोन हो सकता है और किसी भी वक्त
आपको मार सकता है, क्योंकि इसमें रिवाइव का ऑप्शन तो रहता नहीं है। इसलिए मैं पेड़ों का कवर लेते हुए थोड़ा थोड़ा करके जोन की ओर जाने की कोशिश करता हूँ। और मैं जैसे जैसे जोन में जा ही रहता हूँ कवर लेते हुए, पेड़ों का कवर लेते हुए, एक बंदा मुझे घर पे दिखता है और देखिए कितनी आसानी से इसे भी भर देते हैं। जैसे ही मैं बंदे को मारता हूँ, डीपी रिलोड करता हूँ, तो मुझे कोई बंदा वहाँ पे नहीं दिखता। लेकिन मैं जैसे ही आगे जाता हूँ, मेरे ऊपर आर्म का एक फटका पड़ता है, और आर्म मतलब एक गोली लगी तो काम ख़त्म। मैं यहाँ पे लूटता नहीं हूँ, जिगल करते हुए आगे आता हूँ और राइट साइड से उस बंदे के पास जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उस बंदे को एक भी खबर नहीं लगती कि मैं उसके राइट साइड से उसके ऊपर आ चुका हूँ, और वो मुझे देखने के लिए लेफ्ट साइड से आगे की ओर आता है। ये बंदा मुझे गाड़ी के बगल में नज़र आता है, और मैं जैसे ही उस पर फायर लेता हूँ, वो बंदा गाड़ी से बगल से निकलने लगता है। मेरी उस पर कम गोलियाँ पड़ती है और बंदे के पास रहती है आग। मैं उसे भर तो देता हूँ, मार तो देता हूँ, लेकिन उसकी आग ने मुझे इतना डैमेज दे दिया था कि अगर कोई दूसरा बंदा आसपास में होता तो उसकी 1 से 2 गोली उसे चिकन डिनर करवा सकती थी, क्योंकि 2 ही बंदे बचे थे। ले मैं तुरंत हेल्थ लेता हूँ, मेडकिट लेता हूँ और तुरंत ऊपर जाने लगता हूँ। मैं वहाँ से निकल के ऊपर जाता हूँ और अब सबसे पहले अपनी डीपी को रिलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि वो बंदा कहाँ है। और डीपी रिलोड होने के बाद मैं पेन किलर लेता हूँ, क्योंकि पेन किलर लेने के साथ ही मेरी हेल्थ कुछ बढ़ने लगती है। मैं उस बंदे को चारों साइड देखता हूँ कि शायद वो बंदा कहीं पीछे मेरे ना हो और मुझे मार के निकल जाए। मैं जैसे ही पेन किलर लेता रहता हूँ, मुझे कोई अपने आसपास दिखाई नहीं देता है, और मैं पेन किलर लेते ही आगे उसे ढूंढने निकल जाता हूँ। लेकिन भाई साहब का कोई रत्ता पता नहीं रहता। अब मैं उसे ढूंढता कहाँ, क्योंकि जोन अभी भी काफ़ी बड़ा था। लेकिन भाई साहब ने अपना पता और ठिकाना मुझे खुद ही देते हैं मेरे पे फायर करके। मैं जैसे ही इस पत्थर पे आता हूँ, आगे वाले पत्थर पे, वो बंदा मेरे पे फायर करता है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ और वापस उस पत्थर से देखने की कोशिश करता हूँ कि वो बंदा मुझे कहाँ दिखता है। और बंदा मुझे काफ़ी दूर छोटी सी घास में दौड़ता हुआ, प्रोन होकर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। तो अब इस बंदे को भी अपन काफ़ी आसानी से भर देते हैं और अपने को मिल जाता है एक सस्ता सुस्ता वाला चिकन डिनर। थैंक यू।